केवट एक ही बात कहता है, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, 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 ताको नामो पतित पावन जगे, ताको नाम पतित पावन तज, के ही अतिथि ने पियारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को ला करके दिया, पिताजी सेठ जी का पैसा दे करके आओ। केवट गया, सेठ को रुपया वापस दिया, ब्याज दिया। ध्यान दे के सुनना। अब सेठ जी ने रसीद लिख ली थी, हिसाब किताब चुकता पाई पाई पैसा प्राप्त किया, रसीद केवट को दे दी। पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, जाओ और वहां से पानी ले आओ। केवट पानी लेने गया, तब तक सेठ जी ने रसीद चेंज कर दी, दूसरी पर्ची पे कुछ ऐसे ही लिख दिया, कागज बदल दिया। केवट कागज को रसीद समझकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया, फिर अपने कक्ष की आलवारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। और इसी भाव में रहता। केवट ने भगवान के भरोसे महाराज सब कुछ छोड़ दिया था, और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। और ये मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट गया, जज साहब ने कहा केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हाँ हुजूर लिया था। वापिस दे दिया? हाँ दे दिया साहब। कोई प्रमाण? हाँ ये रसीद है जज साहब। जज साहब ने देखा रसीद, कहने लगा इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसा चुका दिया हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे हुए थे। जज को दया आई, तुम रो मत, तुम ये बताओ तुमने जब सेठ जी को रुपया वापस दिया था तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी स्वभाव में बोला हमारे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ के और कोई नहीं था। अब उसने तो लिया रघुनाथ जी का नाम, जज ने समझा कि रघुनाथ जी के गांव का कोई रहने वाला कोई सज्जन होगा। अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख को आना, समय से आना। अब जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी सम्मन लेकर के पूरे गांव में घूमे। मजे की बात, रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं मिला। पूरे गांव में चक्कर लगाया है, कोई नहीं मिला। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी बाहर बैठे थे, सीताराम कर रहे थे। और जो चपरासी ने देखा, पुजारी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी बोला हाँ। तो ये लो। पुजारी जी ने देखा सम्मन, मन में सोचा जब भगवान ने मंगाई लिया है तो हम वापस क्यों भेजें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए।
चपरासी समझ गया ये रघुनाथ जी हैं और सम्मान रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा वाह प्रभु क्या लीला है आपकी। आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, पैजनी कई बार आई होगी, पर सम्मान तो पहली बार आया है। पुजारी ने केवट से कहा तुमने वहां रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया। केवट तो उसी भाव में बोला जब सब जगह है तो वहां भी थे, झूठा थोड़ी लिखवाया है, जब सब जगह है तो वहां भी थे, अब तो वही जाने। और केवट कहता, पुजारी कहता हरि बिने संकट कौन उबारे, हरि बिने संकट कौन उबारे, हरि बिने संकट कौन उबारे, हरि बिने संकट कौन उबारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कई के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिने संकट कौन उबारे,